एनर्जीज, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आपका अपने द यंग यांग हीलर टैरो चैनल में। आशा करती हूँ आप सभी मेरी प्यारी प्यारी एनर्जीज हैप्पी एंड हेल्दी होंगे। और अगर प्रेजेंट में ऐसा नहीं है, कोई परेशानी या कोई पेन है आपको, तो मैं आपके स्टार्ट से दोस्त आपको टन्स एंड टन्स हीलिंग एनर्जी सेंड करती हूँ ताकि आप जल्दी जल्दी हैप्पी एंड हेल्दी हो जाए। दोस्तों, आज की हमारी पिक कार्ड रीडिंग की तरफ बढ़ने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। नोटिफिकेशन बेल को दबाकर ऊपर क्लिक कर दीजिए ताकि आगे आने वाले किसी भी वीडियो की अपडेट आपसे मिस ना हो। साथ ही आप हमें इंस्टाग्राम और फेसबुक पे भी लाइक एंड फॉलो कर सकते हैं। गाइस, अगर आपने हमें ऑलरेडी सब्सक्राइब करके रखा है, ऑलरेडी लाइक एंड फॉलो करके रखा है, तो आपका तहे दिल से बहुत बहुत शुक्रिया। एनर्जीज, आज का जो हमारे पिक का टॉपिक है वो है हु विल यू मैरी, विल यू गेट मैरिड विद योर क्रश, यानी कि आपकी शादी किससे होगी और क्या आपकी शादी आपके क्रश से होगी। नो मैटर कि आपकी ये क्रश कौन है, ठीक है। हो सकता है आपका किसी सेलिब्रिटी पे क्रश हो सकता है आपका आपके कलीग पे क्रश हो सकता है आपका आपके फ्रेंड पे क्रश हो, फ्रेंड के फ्रेंड पे क्रश हो, या फिर कोई भी पर्सन हो सकते हैं ये जिनके ऊपर भी आपका क्रश है। ये आपके पड़ोस में रहते हो या फिर आपसे दूर रहते हो या फिर कोई भी एनीबडी, जो भी आपके क्रश हो सकता है। आप इनके साथ ऑलरेडी रिलेशनशिप में हो, आप में से कुछ लोग, या फिर ये भी हो सकता है कि आप अभी तक इनसे मिले ही ना हो पर्सन टू पर्सन। सो वट एवर जो भी सिचुएशन है, आपको इतना ज़्यादा नहीं सोचना है, बस अपनी फाइल पिक करनी है और देख लेनी है अपनी रीडिंग। एंड यस, एक और चीज़ आपको जो माइंड में रखनी है वो ये है कि ये जनरल एंड कलेक्टिव रीडिंग है, तो हो सकता है इसका कुछ हिस्सा आपके साथ मैच करे, बाकी का ना करे। सो जो हिस्सा आपके साथ मैच करता है उसको रखिए, जो नहीं करता है उसको जाने दीजिए। 100% एक्यूरेट रीडिंग के लिए आप मेरे साथ पर्सनल पेड रीडिंग बुक कर सकते हैं। पर्सनल रीडिंग बुक करने के लिए आपको मुझे ईमेल करना है। ईमेल हमारा कहाँ दिया है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। सो आप मुझे जाके डायरेक्टली ईमेल कर सकते हैं और अपनी पर्सनल रीडिंग बुक कर सकते हैं। पर्सनल रीडिंग के रिगार्डिंग आपके जो भी क्वेश्चंस हैं, जो भी आपकी क्वेरीज हैं, वो भी आप मुझसे ईमेल करके या फिर इंस्टाग्राम और फेसबुक पे डीएम करके पूछ सकते हैं, ठीक है। सो चलिए गाइस, शुरू करते हैं आज की रीडिंग। हेलो एनर्जीज, ऑप्शन नंबर 1, स्वागत है आपका आपकी रीडिंग में। और आइए चलिए देख लेते हैं हमारा आज का टॉपिक, विल यू गेट मैरिड विद योर क्रश। सो क्या आपकी शादी होगी आपके क्रश से, एंड हु विल यू मैरी। सो आज का जो हमारा टॉपिक है उसको चलिए एक्सप्लोर करते हैं मिलकर। शुरू करते हैं आज की रीडिंग। ग्रुप नंबर 1, यहाँ पर जो मुझे दिखाई दे रहा है आप लोगों के लिए वो ये है कि जिस इंसान पे आपका क्रश है, ये इंसान आपसे दूर रहता है, ये इंसान आपके पास नहीं रहता है। और आप में से कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा भी फील हो रहा है कि जैसे अभी तक आप इस इंसान से मिले ही नहीं हो, ठीक है। जिनसे आपकी शादी होने वाली है या फिर जिनके ऊपर आपका क्रश है, उनसे आप अभी तक मिले ही नहीं हो फिजिकली। एंड ये इंसान आपसे काफ़ी दूर रहता है, काफ़ी दूर। कुछ लोगों के लिए शायद डिफरेंट सिटी, डिफरेंट स्टेट, और कुछ लोगों के लिए डिफरेंट कंट्री। ये इंटरनेशनल क्रश हो सकते हैं आप। लाइक कोई ऐसा इंसान जो आपको आपकी आउट ऑफ लीग लगता हो, ऐसा इंसान जो आपको लगता होगा कि कभी आपको मिलेगा ही नहीं, कुछ उस तरह के इंसान के ऊपर आपका क्रश है। एंड ये जो इंसान है जिनके ऊपर आपका क्रश है, ग्रुप नंबर 1, ये बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव हैं, बहुत सेक्सी हैं, बहुत हॉट हैं। नो मैटर कि ये मेल है या फीमेल है, अगर ये फीमेल है तब भी ये बहुत अट्रैक्टिव, बहुत सेक्सी एंड बहुत हॉट है। एंड अगर ये मेल है तब भी ये बहुत हैंडसम, बहुत अट्रैक्टिव एंड बहुत सेक्सी एंड हॉट है। एंड लॉट्स ऑफ पीपल शायद आपके क्रश को पसंद करते। सिर्फ आप अकेले ही नहीं हो जो आपके क्रश को पसंद करते हो, बट और भी बहुत सारे लोग आपके क्रश को पसंद करते हैं, क्योंकि जो आपके क्रश हैं वो बहुत अट्रैक्टिव हैं। एंड ये काफ़ी सारे लोगों का क्रश और भी हो सकते हैं। आपके जो क्रश हैं, यहाँ पे कुछ डिफरेंट है आपके और इनके बीच में, काफ़ी डिफरेंट एनर्जी है। या तो आप लोग डिफरेंट रिलीजन से हैं, डिफरेंट कल्चर है, डिफरेंट कंट्री हो सकते हैं, बट येस आपके और उनके लाइफ स्टाइल में, आपके और उनके लाइफ में काफ़ी अंतर है। ये अंतर लाइक डिफरेंट डिफरेंट हो सकता है डिफरेंट लोगों के लिए, क्योंकि ये जनरल रीडिंग है। यस, सो डिफरेंट हो सकता है, बट यस यहाँ पे मुझे कल्चर डिफरेंट या रिलीजन डिफरेंट ज़्यादा नज़र आ रहा है। एंड ये जो आपके क्रश हैं, ये काफ़ी अबंडेंट पर्सन है, बहुत अबंडेंट पर्सन है। एंड इनका आर्ट की फील्ड से कुछ लेना देना हो सकता है, कि आर्ट की फील्ड, इंटरटेनमेंट फील्ड से हो, जहाँ पर इनको अपनी आउटर लुक का इनको बहुत ज़्यादा ध्यान रखना पड़ता हो। तो ये एक्टर हो सकते हैं, ये सिंगर हो सकते हैं, ये म्यूजिशियन हो सकते हैं, ये मॉडल हो सकते हैं, ये सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हो सकते हैं। इसी तरह की जो अदर चीज़ें हैं, लाइक क्रिकेटर हो सकते हैं, लाइक ये बहुत सारी पेंटर हो सकते हैं, ये आर्टिस्ट हो सकते हैं किसी तरीके के, या फिर कोई साइकिक गुरु हो सकते हैं ये।
टैरो रीडर हो सकते हैं ये। ओके, टैरो रीडर के ऊपर भी आपका क्रश हो सकता है कि कोई टैरो रीडर के ऊपर आपका क्रश है। एंड साइकिक हो सकते हैं, कोई स्पिरिचुअल गुरु हो सकते हैं ये, जिनके ऊपर आपका क्रश है। कोई बिजनेसमैन या फिर कोई बिजनेस इन्फ्लुएंसर जो बिजनेस के बारे में लोगों को गाइड करते हो, वो हो सकते हैं। ये ट्रैवलर हो सकते हैं, ब्लॉगर हो सकते हैं। लाइक कई सारी डिफरेंट एनर्जीज हैं। बट येस, ये 9 to 5 जॉब करने वाले बिल्कुल नहीं होंगे। आपके जो भी क्रश हैं ये सोशल मीडिया से रिलेटेड हैं। आप सोशल मीडिया के थ्रू इनको जानते हो। आप इनको पर्सनली नहीं जानते, आप सोशल मीडिया के थ्रू इनको जानते हो। एक्चुअली आप पर्सनली कभी इनसे मिले ही नहीं हो, जो वाइब मुझे आ रही है कि आप पर्सनली कभी अपने क्रश से मिले ही नहीं हो। एंड ये जो आपका क्रश है ये अभी का क्रश नहीं है, ये बहुत पुराना क्रश है आपके। आप में से कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कि आपका चाइल्डहुड क्रश है, या फिर कुछ लोगों के लिए जब आप टीनेजर थे आपका तब से क्रश है। सो काफ़ी साल हो गए हैं इस इंसान के ऊपर आपका क्रश है, और आप उनके साथ एक फ्यूचर चाहते हो, क्योंकि आप जिस तरीके से इनकी तरफ अट्रैक्ट होते हो, आप जिस तरीके से इनको देखते हो, आप जिस तरीके से इनको इमेजिन करते हो, उस तरीके से आप किसी और को नहीं कर सकते। बहुत ही डिफरेंट एनर्जी है आपके और इनके बीच में। आपके और आपके क्रश के बीच में यहाँ पे मुझे सोलमेट वाइब भी नज़र आ रही है। तो जो आपके क्रश हैं, आप में से कुछ लोगों के लिए, सभी के लिए नहीं, बट कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके सोलमेट या फिर आपकी सोल फैमिली से हो सकता है, ठीक है? इसलिए आप बहुत ही स्ट्रॉन्ग फ़ील करते हो उन्हें। आप कई बार उनकी फीलिंग्स को भी आप फ़ील करते हो, आप उनके मूड स्विंग्स को भी आप फ़ील कर सकते हो, वो किस तरीके का फ़ील कर रहे हैं, क्या उनका शेड्यूल है, किस तरीके से वो अपनी लाइफ़ में चीज़ों को ले रहे हैं, वो चीज़ें भी आप फ़ील कर सकते हो। बिल्कुल इसी तरीके से जैसे कि आप उनके साथ में हो, बट आप उनके साथ में नहीं हो, बट फिर भी आप वो चीज़ें फ़ील कर सकते हो। तो एक साइकिक कनेक्शन है आपका और आपके क्रश के बीच में। आप इनसे मिलना चाहते हो। ये जो आपके क्रश हैं ये फायर साइन हो सकते हैं, या फिर बहुत ही फायरी एनर्जी है इनकी। ये अर्थ साइन हो सकते हैं एंड एयर साइन भी हो सकते हैं, बट बहुत फायरी एनर्जी है इनकी। लाइक ऐसी एनर्जी है कि ये ऑटोमेटिकली लोगों को अपनी तरफ ड्रॉन करते हैं। ये ऑटोमेटिकली लोग इनको देख के इनकी तरफ खींचे चले आते हैं। ये बहुत एनर्जेटिक हो सकते हैं, या फिर कोई ऐसा काम ये करते हैं जो बहुत एनर्जी लेता है, एनर्जी सकिंग है इनका काम। एंड शायद ये घंटों घंटों तक काम करते होंगे किसी एक टॉपिक पे, किसी एक चीज़ पे। स्टेज शोज़ भी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि स्टेज शोज़ करते हों ये, इंटरव्यूज़ वगैरह मुझे दिखाई दे रहे हैं। ट्रैवलिंग यहाँ पे बहुत ज़्यादा दिखाई दे रही है, अगर ट्रैवल से रिलेटेड इनका वर्क हो सकता है। इनको बहुत ज़्यादा ट्रैवल करनी पड़ती होगी, यानी कि डिफरेंट डिफरेंट लोकेशंस पे इनको जाना पड़ता होगा। इनका ऐसा काम नहीं होगा कि एक ही जगह पे बैठ के ये पूरा काम कर लें। इनका ऐसा काम होगा कि इनको डिफरेंट डिफरेंट जगह पे जाना पड़ता होगा, डिफरेंट कंट्रीज़ में जाना पड़ता होगा। तो अगर ये आर्टिस्ट हैं, डेफ़िनेटली ये अलग-अलग जगह पे अपने वर्क को प्रमोट करने के लिए, या फिर काम के ही सिलसिले में, या फिर किसी भी तरीके से ये जाते होंगे अपने आर्ट को लेकर। सो येस, सम काइंड ऑफ पूरी दुनिया के साथ इनका कनेक्शन है। अब ये किसी भी तरीके से हो सकता है, आप अपने हिसाब से लीजिएगा। जो आपके क्रश हैं कि वो किस तरीके से, या तो ये ट्रैवल करते हैं पूरी दुनिया को, या फिर अपने काम को ये प्रमोट करते हैं जगह-जगह जाके, या फिर सारी दुनिया के लोग उनको फॉलो करते हैं सोशल मीडिया पे। एंड उनके लॉट्स ऑफ फॉलोवर्स हो सकते हैं डिफरेंट कंट्रीज से, डिफरेंट रिलीजन एंड बैकग्राउंड से। ओके, सो अगर मैं आपको बताऊं क्या आपकी शादी होगी आपके क्रश से, तो आप में से 50% लोगों के लिए मुझे लग रहा है यस, आपकी शादी होगी आपके क्रश से। एंड अदर 50% लोगों के लिए मुझे लग रहा है कि आप मिलोगे इनसे, एंड एक फ्रेंडशिप डेवलप होगी आपके और इनके बीच में, बट शादी मुझे पॉसिबली नहीं दिखाई दे रही है। बट 50% लोगों के लिए बहुत स्ट्रांगली मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि आपकी शादी होगी। बट जो अदर 50% लोग हैं उनके लिए मुझे यहाँ पे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपकी अगर शादी नहीं भी होगी तो आपके और इनके बीच में इतनी अच्छी फ्रेंडशिप हो जाएगी, इतनी अच्छी बॉन्डिंग हो जाएगी, जो कि लाइफ लॉन्ग चलेगी, वो कभी टूटेगी नहीं। तो आप लाइफ लॉन्ग इनसे कनेक्टेड रहोगे, आप लाइफ लॉन्ग इनके टच में रहोगे। इस तरीके की फीलिंग मुझे आ रही है। एंड आप इनसे कब मिलोगे, वो जो मीटिंग होगी आपकी इनके साथ, आपके क्रश के साथ, ये बहुत अनएक्सपेक्टेड होगी। आप इसको प्लान नहीं कर सकते। एक्चुअली आप बहुत टाइम से प्लान ऑलरेडी करते आ रहे हो, बट आप नहीं मिल पा रहे हो, ठीक है? ये मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है, क्योंकि आपको लगता है ये आउट ऑफ लीग है। आपको लगता है कि इनसे मिलना आसान नहीं है, पॉसिबल है। सम सॉर्ट ऑफ सिक्योरिटी इनके साथ रहती है, सम सॉर्ट ऑफ बॉडीगार्ड साइड इनके साथ रहते हैं, या फिर मतलब किन्हीं
कारणों से आप इनसे नहीं मिल सकते एंड आप इस चीज़ को लेके शायद ऑलरेडी होपलेस हो। आपको लगता है कि शायद इनसे आप कभी नहीं मिल पाओगे। या तो इनकी सिक्योरिटी टीम के कारण आप इनसे नहीं मिल सकते हो, आपको ऐसा लगता है, या इनके आसपास बहुत सारे लोग रहते हैं, या फिर ये बहुत दूर रहते हैं आपसे, ठीक है? मुझे मेनली लाइक फिजिकल डिस्टेंस दिखाई दे रहा है, लाइक सिक्योरिटी, बॉडीगार्ड्स वगैरह जो मुझे दिखाई दे रहे हैं वो हैं कुछ लोगों के लिए, बट फिजिकल डिस्टेंस यहाँ पे ज़्यादा मैटर करता है। अगर आप फिजिकल डिस्टेंस कवर कर लें तो शायद सिक्योरिटी बॉडीगार्ड्स को आप हैंडल कर सकते हैं, ऐसा मुझे यहाँ पे फील हो रहा है। बट जब आप इनसे मिलोगे वो मीटिंग बहुत अनएक्सपेक्टेड होगी एंड आप में से ज़्यादातर लोग जो हैं अपने क्रश से तब मिलेंगे जब वो किसी जर्नी में होंगे, ट्रैवलिंग के दौरान आप इनसे मिलोगे। जब आप ट्रैवल कर रहे होगे तब आप इनसे मिलोगे। तो बाय एयर आप ट्रैवल कर रहे होगे तब आप इनसे मिलोगे, या फिर समुद्र के रास्ते जब आप ट्रैवल कर रहे होगे तब आप इनसे मिलोगे। इन जो मीटिंग होगी इनके साथ आपकी वो बहुत प्लेजरेबल होगी। तो बहुत प्लीज़ फ़ील करोगे आप, काफ़ी ज़्यादा फ़ैसिनेटेड फ़ील करोगे। जिस दिन आप इनसे मिलोगे ना, जो मुझे वाइब आ रही हैं वो ये हैं कि आप खुशी तो बहुत ज़्यादा फ़ील करोगे, बहुत ज़्यादा खुश होगे आप, लेकिन आप ओवर एक्साइटेड फ़ील करोगे, जैसे कि आप कंट्रोल नहीं कर पाओगे उस खुशी को, उस एक्साइटमेंट को आप कंट्रोल नहीं कर पाओगे, जो इनसे मिलने पर आपको होगी। एंड जब आप इनसे मिलोगे आफ्टर मीटिंग विद योर क्रश, आपकी ज़िंदगी में बहुत सारे पॉजिटिव चेंजेस आएंगे, आपकी ज़िंदगी में बहुत सारे हैप्पी मोमेंट्स आएंगे, आपका करियर एकदम से रफ्तार पकड़ लेगा, आपकी लाइफ एकदम से रफ्तार पकड़ लेगी। जैसा कि मैंने कहा ना कि अगर आप शादी नहीं भी कर पाएंगे आपके इन क्रश से, तो आपके और इनके बीच में बहुत अच्छी फ्रेंडशिप रहेगी एंड उस फ्रेंडशिप का आपको काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट हो सकता है, क्योंकि ये जो क्रश हैं आपके ये काफ़ी फेमस हो सकते हैं, ठीक है? काफ़ी फेमस वाइब मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। ये बहुत अट्रैक्टिव हैं एंड ये काफ़ी ज़्यादा फेमस हो सकता है। इनके काफ़ी ज़्यादा अथॉरिटेटिव लोगों से इनकी पहचान हो सकती है, तो लॉट्स ऑफ पीपल इनको पहचानते होंगे एंड इनकी पहचान के कारण आपको काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा होगा, आपके करियर को लेकर भी, आपकी अदर लाइफ सिचुएशंस को लेकर भी मुझे यहाँ पे फ़ायदा दिखाई दे रहा है। एंड ये चीज़ आप भी जानते हो, ग्रुप नंबर 1 कहीं न कहीं आप जानते हो इस चीज़ को। इंट्यूटिवली आप जानते हो इस चीज़ को कि ये इंसान जो है आपके लिए एक गुड लक हो सकते हैं। ये इंसान आपके लिए बहुत सारी गुड अपॉर्च्युनिटीज़ एंड सक्सेस लेकर आ सकते हैं। ये चीज़ मुझे यहाँ पे दिखाई एंड आप में से ज़्यादातर लोग तो काफ़ी जल्दी इनसे मिल सकते हो। आप में से कुछ लोग तो जो है कुछ हफ्तों में, या फिर कुछ लोग जो है कुछ महीनों में। सो काफ़ी नियर फ्यूचर लाइक 1 से 1.5 साल, मैक्सिमम 2 साल में आप अपने क्रश से मिल जाओगे। येस, श्योर, 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 श्योर। मेरी एंजल्स वोटिंग येस, 2 साल मैक्सिमम। क्योंकि जनरल रीडिंग है तो कुछ लोग आप लोगों में से कुछ महीनों में ही इनसे मिल लोगे, कुछ लोग कुछ महीनों में, बट मेजॉरिटी ऑफ यू 2 साल के अंदर-अंदर आप इस पर्सन से मिल लोगे, जिनसे आपकी शादी होगी और जो आपके क्रश हैं। आप में से कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके सीक्रेट क्रश हैं। आपने किसी को नहीं बताया है इनके कि आपका इनके ऊपर क्रश है, या फिर अगर आपने बताया भी है तो आप कितना इनके लिए फ़ील करते हो, कितना डीप इनके लिए फ़ील करते हो, या फिर किस तरीके का रिलेशनशिप आप इनसे चाहते हो इन द फ्यूचर। ये सारी चीज़ें आपने डिस्कस नहीं की हैं। यानी कि आप उनके साथ एक स्टेबल रिलेशनशिप चाहते हो, आप उनके साथ एक शादी चाहते हो, बच्चे वगैरह चाहते हो, बट ये चीज़ें आपने डिस्कस नहीं की हैं शायद। आप उनके साथ काम करना चाहते हो, ये चीज़ें आपने नहीं बताई हैं लोगों को। एंड येस, आप में से कुछ लोग जो फ्यूचर में अपने क्रश के साथ काम भी करेंगे, जिनके साथ आपकी शादी होगी, आप इनके साथ काम भी करोगे। अगर मैं महीनों की बात करूँ तो 6 से 7 महीने में आप इनसे मिल सकते हो। कोई अनएक्सपेक्टेड मौका, कोई अनएक्सपेक्टेड बहुत ही सिचुएशन क्रिएट होगी जिसके कारण आप इनसे मिल पाओगे एंड ये प्लान नहीं होगी, ना तो आपकी तरफ से ना इनकी तरफ से। एंड अभी शायद इस रीडिंग को देखते हुए आपको ऐसा लग भी रहा होगा कि नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता, इम्पॉसिबल है, वो बहुत दूर रहते हैं या रहती हैं, वो इतने बड़े सेलिब्रिटी हैं या समथिंग समथिंग समथिंग, आप इस तरह की चीज़ें सोच रहे होगे। बट ट्रस्ट मी गाइस, लक का कोई भरोसा नहीं है, कब कैसे किस तरीके से पलट जाए। सो येस, आप मिल सकते हो डेफिनेटली इनसे एंड ये जो मीटिंग होगी आपकी इनके साथ वो सडन होगी। कहीं ट्रैवल करते हुए इनसे मिल जाओगे, आप कहीं जा रहे होगे, ये अनएक्सपेक्टेडली उस जगह पे आपसे टकरा जाएँगे। जब मूव इन की एनर्जी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। सो डिफरेंट प्लेस पे जब आप मूव करोगे, तब आप इनसे मिल पाओगे।
तो या तो आप किसी ट्रिप पे जाओगे, आप कहीं दूसरी जगह, तब आप इनसे मिल पाओगे बाय एयर और बाय सी, बाय रोड भी हो सकता है पॉसिबली। एंड ये भी जो है ट्रैवल कर रहे होंगे उस जगह के लिए, या फिर शायद आप इनसे ऑनलाइन कॉन्टैक्ट करो। आप शायद आप में से कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कि आप किसी ऑनलाइन जॉब एप्लीकेशन के लिए आप अप्लाई करोगे कि कोई ऑनलाइन जॉब है, एंड आपको पता नहीं होगा कि वो जो ऑनलाइन कंपनी जो हायर कर रही है, वो किसी तरीके से इस पर्सन से जुड़ी हुई है, एंड सडनली आपको इनके साथ काम करने का मौका मिले। मुझे इस तरीके भी दिखाई दे रहा है कुछ लोगों के लिए। क्योंकि जो सेलिब्रिटीज़ होते हैं या फिर जो वेल नोन पर्सन होते हैं, कई बार वो खुद हायर नहीं करते हैं, एजेंसियों के थ्रू जो है हायर करवाते हैं लोगों को, क्योंकि वो उन पे ज़्यादा ट्रस्ट करते हैं, एंड उनके पास इतना टाइम भी नहीं होता है एक्चुअली कि वो हायर करें खुद से। तो वो एजेंसी जो है जॉब एप्लीकेशन जो है पब्लिक करेगी, एंड आप अप्लाई करोगे और आपको उनसे मिलने का चांस मिलेगा, उनके साथ काम करने का चांस मिलेगा, एंड देन आपकी जो रिलेशनशिप है वो डेवलप होगी, एंड उसके बाद आप में से कुछ लोगों की शादी हो जाएगी, अगर ये अनमैरिड हैं तो स्पेशली, और अगर ये मैरिड हैं तो फिर आप लोगों के पीछे बहुत अच्छी फ्रेंडशिप वगैरह हो जाएगी। सो कुछ उस तरीके का मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। बट जो भी रिश्ता होगा आपका इनके साथ वो लाइफ लॉन्ग होगा, टूटने वाला नहीं है। शादी होगी वो भी लाइफ लॉन्ग होगी, टूटेगी नहीं कभी। अगर फ्रेंडशिप होगी वो भी लाइफ लॉन्ग होगी, टूटेगी नहीं कभी। सो बहुत स्टेबल रिश्ता होगा, क्योंकि जो आपके पर्सन हैं ये काफ़ी प्रैक्टिकल हैं, बट यस ये इमोशनल भी काफ़ी हैं, एंड ये वो चीज़ वो दिखाते नहीं है पब्लिक को। पब्लिक ने शायद इनकी इमोशनल साइड कम ही देखी है, या फिर अगर देखी भी है तो पब्लिक उस चीज़ पे बिलीव नहीं करती है। लाइक उनको लगता होगा कि नहीं एक्टिंग कर रहे हैं या फिर समथिंग समथिंग, लाइक डिपेंड पर्सन टू पर्सन, ये क्या काम करते हैं उस हिसाब से। बट येस 50% लोगों के लिए बिग येस है यहाँ पे कि येस आपकी शादी आपके क्रश से ही होगी। ग्रुप नंबर 1, सो कांग्रेचुलेशंस। एंड जिनकी नहीं होगी वो कोशिश करते रहें, उनकी भी हो जाएगी। मैं तो ये कहती हूँ, हार नहीं माननी है यार। देखो आप हार मान जाओगे तो फिर बात नहीं बनेगी। अगर आप हार नहीं मानोगे ना तब आपकी बात बन जाएगी। तो हार नहीं माननी है। जो 50% लोग हैं जिनकी फ्रेंडशिप हो सकती है वो भी ट्राई करना पूरा अपनी तरफ से शादी हो। मैं तो कहती हूँ सबकी 100% लोगों की शादी हो जाए, ठीक है। एंड यस आपको एक एग्जांपल देती हूँ छोटा सा, शायद आप में से ज़्यादातर लोग जानते भी होंगे। रोनाल्डो एंड उनकी वाइफ का किस किस तरीके से उनकी मीटिंग हुई थी, किस तरीके से वो लोग रिश्ता उनका डेवलप हुआ एंड शादी हुई। उनको आप जानते होंगे, नरगिस जो पुरानी एक्ट्रेस थी बॉलीवुड की, एंड उनके जो हस्बैंड बने संजय दत्त के पिताजी सुनील दत्त जी, उनका भी बहुत ही अनएक्सपेक्टेड था। सुनील दत्त जी का जो था वो बहुत बड़ा क्रश था नरगिस के ऊपर, एंड उनको लगता था कि वो उनके आउट ऑफ लीग हैं। एंड उन्होंने एक रेडियो स्टेशन जॉइन किया, एंड उस रेडियो स्टेशन पे उनको अचानक से उनको मौका मिला नरगिस का इंटरव्यू करने का। और जब उन्होंने इंटरव्यू किया नरगिस का, तो वो उनकी पहली उनकी कन्वर्जेसन हुई उनके साथ, एंड उनका थोड़ा बहुत उनका रिलेशनशिप डेवलप हुआ, थोड़ी बहुत फ्रेंडशिप डेवलप हुई। फिर उसके बाद उनको पता चला कि वो एक फ़िल्म के लिए ऑडिशन चल रहा, और उन्होंने उस फ़िल्म के लिए ऑडिशन अपना दिया और उसमें वो सिलेक्ट हो गए, एंड उनको अपनी पहली फ़िल्म मिली नरगिस के साथ जो थी मदर इंडिया, आई गेस यस मदर इंडिया। एंड उससे जो है उनकी जो क्लोजनेस थी और ज़्यादा डेवलप हो गई, एंड उसके बाद जो है उन्होंने शादी कर, ठीक है। एंड ये चीज़ें बहुत ज़्यादा अनएक्सपेक्टेड थी उनके लिए, उनको बिल्कुल भी नहीं पता था कि कभी ऐसा हो सकता है समथिंग। तो आप भी उम्मीद रखिए, ऐसा कभी भी हो सकता है। जैसा कि मैंने कहा ना कि कुछ लोगों के लिए मुझे यहाँ पे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आप लोग किसी कंपनी के थ्रू हायर किए जाओगे, एंड उस कंपनी के कारण आप उनसे मिल पाओगे। तो ये कुछ भी हो सकता है। हो सकता है आप किसी ऐसे इंसान के लिए काम करो जो उनके बहुत क्लोज़ हो, आपके क्रश के। हो सकता है आप किसी ऐसी कंपनी में काम करो जो कि उन्हीं की कंपनी हो, बट आपको पता ना हो। क्योंकि जो सेलिब्रिटीज़ होते हैं हिडन तौर पे बहुत सारी कंपनी में इन्वेस्ट करके रखते हैं। बहुत सारी कंपनी इनकी चल रही होती हैं लाइक बिहाइंड द कैमरा, जिनके बारे में वो नहीं कभी बात करते हैं पब्लिकली। एंड अगर ये यूट्यूबर हैं तो हो सकता है ये कभी वैकेंसी निकालें अपने लिए कि उनको यूट्यूब टीम अपनी जो है बड़ी करनी है, या फिर कुछ ऐसा कुछ, एंड फिर आपको मौका मिल जाए। या फिर अगर आप मीडिया से रिलेटेड हैं किसी भी तरीके से, आप पत्रकारिता से रिलेटेड हैं, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से रिलेटेड हैं, और ये जो है कोई क्रिकेटर हैं, कोई फुटबॉलर हैं, या कोई स्पोर्ट्स पर्सन है, या पॉलिटिशियन है, या फिर कोई बिजनेसमैन है, तब भी आप आराम से इनसे मिल सकते हो। तो कहने का मतलब ये है मेरा कि अनएक्सपेक्टेडली कुछ भी हो सकता है। एंड मुझे यहाँ पे जो चीज़ यहाँ पे दिखाई दे रही है वो ये है कि आप शायद काफ़ी लंबे समय से इस पर्सन को मैनिफेस्ट कर रहे हो, ग्रुप नंबर 1।
आप काफ़ी लंबे समय से इस पर्सन को अपनी लाइफ में चाहते हो, आप मैनिफेस्ट कर रहे हो। सो यस, आपकी जो मैनिफेस्टेशन है वो वर्क करने वाली है एंड आपको सक्सेस मिलने वाली है इस पर्सन से मिलने में एंड इनके साथ शादी करने में। तो आपकी जिनसे शादी होने वाली है, डेफिनेटली आप में से 50% लोगों के ए बिग येस कि आपकी जो शादी होने वाली है, हु विल यू मैरी, ये डेफिनेटली आपके क्रश होंगे। एंड बाकी 50% लोगों के लिए मैं कहूँगी कि आप लगे रहिए, आपकी भी हो जाएगी। ठीक है? मेरी दुआएँ हैं आपके साथ। सो मैं आपसे ये नहीं कहना चाहती कि आपकी नहीं होंगी। मैं आपसे यही कहना चाहती हूँ आपकी बहुत अच्छी फ्रेंडशिप हो जाएगी और फ्रेंडशिप को आपको कैसे प्यार में बदलना है, भई आप सोचो। बट हो जाएगी आपकी, मैं ये कहूँगी यहाँ पर। मैं किसी का दिल नहीं तोड़ना चाहती। ओके, सो यस, ये थी रीडिंग आप लोगों के लिए ग्रुप नंबर 1। होप सो आपको पसंद आई होगी। अगर यस तो प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक कीजिए, नीचे कमेंट कीजिए कि यस आई क्लेम दिस रीडिंग। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल को दबा कर ऑल पर क्लिक कर दीजिए ताकि आगे आने वाले किसी वीडियो की अपडेट्स आपसे मिस ना हो। अगर आप हमारे फेसबुक वॉच कर रहे हैं तो प्लीज़ हमें लाइक कीजिए, फॉलो कीजिए। मिलते हैं आपसे अगली रीडिंग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। हेलो एनर्जी, चूज ऑप्शन नंबर 2, स्वागत है आपका आपकी रीडिंग में। और आइए चलिए देख लेते हैं, हु विल यू मैरी एंड विल यू गेट मैरिड विथ योर क्रश। सो आपकी शादी किससे होगी? क्या आपकी शादी आपके क्रश से होगी? चलिए फाइंड आउट करते हैं इस क्वेश्चन का आंसर आज की रीडिंग में। सो आइए चलिए शुरू करते हैं आज की रीडिंग। ग्रुप नंबर 2, डैम, आप लोग अभी काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज हो। इतना कंफ्यूजन क्यों है भाई? ओके, सो आपको डाउट्स हैं बहुत सारे। हम्म, आपको ये डाउट है कि क्या ये जो मैरिज है वो ठीक रहेगी? क्या आप एंड ऑफ द रिजल्ट जो इस मैरिज का होगा, क्या आप खुश होगे? या फिर क्या ये पर्सन आपके लिए लॉयल होंगे? एंड क्या आपका डिसीजन सही होगा? सो सम काइंड ऑफ इस तरह के क्वेश्चंस हैं आपके माइंड में, आपके क्रश को लेकर, आपके क्रश के साथ आपकी मैरिज को लेकर। ओके, सो ये कुछ इस तरह की चीज़ें मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही हैं कि आप डाउटफुल हो उनके फीलिंग्स को लेकर अपने लिए, कि उनकी फीलिंग्स क्या होंगी आपके लिए। कुछ इनसिक्योरिटीज़ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही हैं आपको अपने आप को लेकर, कि आप इनसिक्योर हो कुछ चीज़ों को लेकर अपने बारे में। ये चीज़ें जो हैं आपके फिजिकल लुक्स को लेकर हो सकती हैं जिनके कारण आप इनसिक्योर हो, या फिर आपके फाइनेंशियल स्टेटस को लेकर हो सकती हैं, या फिर ये सिर्फ वहम है आपके, आप में से कुछ लोगों के लिए तो मुझे वहम ही दिखाई दे रहा है कि सिर्फ आपकी मेंटल स्ट्रगल है आपकी बस। आपका चंद्रमा कमज़ोर हो सकता है, ये मुझे यहाँ पे शो हो रहा है कि आप वीक मून है, आपका वीक मून साइन से हो आप। तो या तो आपका चंद्रमा जो है नीच राशि में है अपनी, जिसमें कि वो कमज़ोर हो जाता है जाके, स्पेशली स्कॉर्पियो या फिर पाइसिस, या फिर किसी तरीके से पीड़ित है आपका चंद्रमा आपके बर्थ चार्ट में राहु केतु या शनि के द्वारा, जिसके कारण आपको बहुत सारे डाउट्स हैं, आप क्लियर नहीं हो। बट आप क्लियर हो जाइए, शिव जी की आराधना कीजिए, शिव जी की पूजा कीजिए, आप क्लियर हो जाएंगे तो आपको काफ़ी सारी चीज़ें क्लियर दिखाई देने लगेंगी, क्योंकि चीज़ें उस तरह की हैं नहीं जिस तरीके की आप अज्यूम कर रहे हैं। मुझे इस तरीके का दिखाई दे रहा है कि आपकी इंट्यूशंस कुछ और बोलती हैं आपके क्रश के बारे में, आपकी फ्यूचर लाइफ के बारे में, बट आपका माइंड कुछ और बोलता है। सो डिफरेंट एनर्जीज हैं यहाँ पे, एंड एंजल्स की तरफ से भी यही है आपके कि लिसन टू योर इंट्यूशंस। अपनी इंट्यूशंस को सुनिए, अपने माइंड की मत सुनिए, क्योंकि आपका माइंड जो है आपको नेगेटिव साइड ज़्यादा शो कराता है चीज़ों की। आप नेगेटिव थिंकर हो सकते हो, आप ओवर थिंकर हो सकते हो, एंड समटाइम्स जो ओवर थिंकर्स होते हैं वो नेगेटिव थिंकिंग में कन्वर्ट हो जाती है उनकी थिंकिंग। सो आप अपनी इंट्यूशंस की सुनिए, ठीक है? चलिए अभी पॉइंट पे आते हैं। ग्रुप नंबर 2, क्या आपकी आपके क्रश से शादी हो सकती है? तो उससे पहले मैं इसका आंसर दूँ, उससे पहले मैं आपको ये यहाँ पे डिफाइन करना चाहती हूँ कि आपका क्रश है कौन? ताकि आप कंफर्म कर सकें कि येस आई मैच योर एनर्जी। सो जो आपका क्रश है ये डिवाइन फेमिनिन या फिर डिवाइन मैस्कुलिन एनर्जी है, जिनके ऊपर आपका क्रश है। ये परफेक्ट पर्सन है आपके नज़रिए से, यानी कि एक परफेक्ट हस्बैंड मटेरियल, एक परफेक्ट वाइफ मटेरियल पर्सन है ये काफ़ी केयरिंग हो सकते हैं सभी के लिए, एक इम्प्रेस वाली वाइब है इनमें, एंड एक अथॉरिटेटिव अप्रोच है इनकी लाइफ को लेकर। जो वाइब मुझे यहाँ पे फील हो रही है सम सॉर्ट ऑफ लाइक ए बॉस लेडी और ए बॉस, इस तरह की वाइब मुझे आ रही हैं। तो जिनके ऊपर क्रश है आपका, या तो ये खुद एक बॉस लेडी हैं, या फिर ये बॉस हैं खुद, एक अथॉरिटी फिगर हैं। काफ़ी लोग इनको एडमायर करते हैं, लॉट्स ऑफ पीपल इनको एडमायर करते हैं।
एंड ये सिर्फ आपका ही क्रश नहीं है, बहुत सारे लोगों और का भी क्रश ये हो सकती हैं या फिर हो सकते हैं, ठीक है? तो और भी बहुत सारे लोग इनको अप्रोच करना चाहते हैं, इनके साथ रिलेशनशिप में आना चाहते हैं, इनके साथ शादी करना चाहते हैं। तो कुछ उस तरह की एनर्जी भी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है आप लोगों के लिए, ग्रुप नंबर 2, कि जो आपके क्रश हैं, वो और भी बहुत-बहुत सारे लोगों के क्रश हैं। तो ये डेफ़िनेटली कोई ऐसा काम करते होंगे जो कि पब्लिक आई में रहते होंगे। काफ़ी सारे लोगों की आँखें हैं इनके ऊपर। ये बिज़नेस में हो सकते हैं, ये बिज़नेस में इन्वॉल्व हों या फिर किसी आर्ट में हो सकते हैं ये, इन्फ्लुएंसर हो सकते हैं, किसी तरीके से हेल्प कर सकते हैं ये लोगों की, हेल्प करते हों, काउंसलर हों, लोगों को सही गाइडेंस देते हों, हीलर हो सकते हैं ये, किसी स्टार फैमिली से हो सकते हैं, स्टार सीड फैमिली से हो सकते हैं, अर्थ एंजल्स हो सकते हैं, एंजल्स, हीलर्स, इस तरह की वाइब्स भी मुझे बहुत ज़्यादा आ रही हैं इनसे। अर्थ से बहुत गहरा रिश्ता है इनका। ये जो भी आपके क्रश हैं, इनका अर्थ से बहुत गहरा रिश्ता है। तो या तो ये अर्थ एंजल हो सकते हैं, ठीक है? नो मैटर मेल हैं, फीमेल हैं, इस चीज़ से मैटर नहीं करता है। अर्थ एंजल्स हैं, मेल भी हो सकते हैं, फीमेल भी हो सकते हैं। एक्चुअली इनका जो काम होता है, वो होता है अर्थ को हील करना। एंड अर्थ को हील करने के लिए ये लोगों को हील करते हैं ताकि लोग अच्छा काम करें, देन अर्थ स्वयं अपने आप में हील हो जाती है, उनके अच्छे काम से। तो कुछ उस तरह का इनका काम हो सकता है। सोशल वर्क में ये इन्वॉल्व हो सकते हैं, सोशल वर्क करते हैं, एनजीओ वगैरह से ये जुड़े हो सकते हैं। ट्रीज़ को लेके, पेड़ों को लेके इनका बहुत ज़्यादा लगाव हो सकता है। तो या तो हो सकता है ये कोई इस तरह का काम करें कि इनको जो है ग्रीनरी बचानी है या फिर बहुत सारे पेड़ लगाने हैं या समथिंग लाइक दिस। इस तरह के कोई भी काम हो सकते हैं जो ये करते होंगे। या फिर मेडिटेशन, जो आयुर्वेदिक मेडिटेशन होती हैं, आयुर्वेदिक चीज़ों से रिलेटेड इनको काफ़ी अच्छी नॉलेज होगी। ठीक है, इतना मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। एंड मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम हो सकते हैं इनके, जो आपके कैश हैं इनके मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम हो सकते हैं या फिर ये मल्टी टैलेंटेड होंगे। यानी कि इनमें कोई एक टैलेंट नहीं होगा, इनमें बहुत सारे टैलेंट होंगे एंड ये अपने हर टैलेंट से पैसा कमा सकते हैं। यानी कि हो सकता है कि ये बिज़नेस भी करते हों, हो सकता है ये यूट्यूब इन्फ्लुएंसर भी हों, हो सकता है कि ये हीलर भी हों, हो सकता है ये कुछ अदर चीज़ें भी करते हों, लाइक काफ़ी सारी चीज़ें हो सकती हैं। इनकी काफ़ी सारी पर्सनैलिटीज़ हो सकती हैं, इनके काफ़ी सारे इनकी स्किल्स हो सकती हैं, जिसके कारण शायद ये डिफरेंट डिफरेंट पर्सनैलिटीज़ हों इनकी। मुझे इस तरीके में भी नज़र आ रहा है कि आप इनकी पर्सनैलिटी को लेके शायद कन्फ्यूज़ हो, कि कभी ये बहुत अच्छा बिहेव करते हैं और कभी बहुत अजीब-सा बिहेव करते हैं या रूड बिहेव करते हैं। एंड ये डिवाइन फेमिनिन एनर्जी है इनकी, डिवाइन फेमिनिन। सो डेफिनेटली एक बहुत अच्छी डॉटर, एक बहुत अच्छी बहन, एक बहुत अच्छी बेटी, बहुत अच्छी बहू एंड बहुत अच्छी फ्यूचर मदर इनमें बनने की क्वालिटीज़ हैं। एंड सिमिलर विथ मैन, अगर ये आप फीमेल वॉच कर रही हैं और आपका मेल कोई क्रश है, तो ये सारी चीज़ें एक बहुत अच्छे बेटे, बहुत अच्छे भाई, बहुत अच्छे हस्बैंड, बहुत अच्छे फादर बनने की सारी क्वालिटीज़ हैं इनके अंदर, जो आप देखते हो एंड ये एक्चुअली भी उस तरह के हैं। नेटवर्क क्रिएट करने में ये बहुत अच्छे हैं। सो बहुत सारे लोग इनसे जुड़ते होंगे, बहुत एंड जो इनसे जुड़ता है वो हमेशा के लिए जुड़ा ही रहता है। ऐसा नहीं है कि वो इनको छोड़ के चला जाए। जो आपके क्रश हैं इनकी नेटवर्किंग स्किल जो है काफ़ी ज़्यादा अच्छी हो सकती है। बहुत सारे लोग इनको फॉलो करते होंगे एंड अगर अभी नहीं करते हैं तो शायद इन द फ्यूचर जाके इनको बहुत सारे लोग इनको फॉलो करेंगे। ये शायद अपनी जर्नी में हो सकते हैं। कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा लग रहा है कि ये अपनी नेम, फेम एंड उस हाई अचीवमेंट की जर्नी में हैं अभी। एंड जो आपके क्रश हैं इनके स्पिरिट गाइड इनकी हेल्प करते हैं। इनकी एक पूरी टीम है, स्पिरिचुअल टीम हो सकती है इनकी। कुछ लोगों के लिए ये जो इनकी स्पिरिचुअल टीम है, ये ह्यूमन्स की हो सकती है एंड कुछ लोगों के लिए एंजल्स की भी हो सकती है या स्पिरिट गाइड एंसेस्टर्स की हो सकती है। कुछ इस तरीके की भी फीलिंग्स मुझे इस फाइल में आ रही हैं। इनके एंसेस्टर्स को इन पे बहुत प्राउड है। जो भी आपके क्रश हैं इनके एंसेस्टर्स, इनके दादा, दादी, इनके फादर या फिर जो भी लोग हैं जो इनके एंसेस्टर जो अभी इस दुनिया में नहीं हैं, वो इन पे बहुत ज़्यादा प्राउड करते हैं। एंड ये काफ़ी ज़्यादा पब्लिक आई में हो सकते हैं, बहुत सारे लोग इनको सपोर्ट करते हैं। अगर ये फीमेल हैं तो आगे जाके हो सकता है ये अपने फैशन के लिए जानी जाएँ। इनका डिफरेंट स्टाइल हो सकता है, क्लोथिंग का इनका स्टाइल बहुत डिफरेंट होगा, फैशन सेंस इनका बहुत डिफरेंट होगा लोगों से। हो सकता है ये ओल्ड टाइप के हो सकता है ये पुराने फैशन को ज़्यादा पसंद करते हों, एक ओल्ड स्कूल टाइप फैशन, विंटेज स्टाइल। अगर ये मेल हैं तब भी, फीमेल हैं तब भी। बट येस काफ़ी प्राउड लेडी होंगी या फिर बहुत प्राउड मैन होंगे ये चीज़ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। क्योंकि ये जानते हैं, ये अपनी बर्थ जानते हैं।
जो भी आपके क्रश हैं ये अपनी वर्थ जानते हैं, एंड इसीलिए वो जानते हैं कि वो क्या डिज़र्व करते हैं, क्या नहीं करते हैं। एंड अगर आप उनकी एनर्जी को मैच नहीं करेंगे, तो वो उस चीज़ में जो है आपको सपोर्ट नहीं करेंगे। सम सॉर्ट ऑफ इस तरह की एनर्जी है कि आपको उनकी एनर्जी मैच करनी होगी, वो अपनी एनर्जी लो नहीं करेंगे। ओके, सो अभी चलिए देख लेते हैं। एंड यस, अगर मैं ज़ोडिएक साइन की बात करूँ, तो ये बहुत स्ट्रॉन्ग यहाँ पे जो वाइब मुझे आ रही है, वो है टॉरस। बहुत स्ट्रॉन्ग, क्योंकि डिवाइन फेमिनिन एनर्जी है, डिवाइन मास्कुलिन एनर्जी है। सो टॉरस वाइब, एरीज हो सकते हैं, ठीक है, अनदर वन लिब्रा हो सकते हैं, एक्वेरियस हो सकते हैं, ठीक है। एंड अर्थ एनर्जी जहाँ यहाँ पर बहुत ज़्यादा है, स्कॉर्पियो भी हो सकते हैं, डेफिनेटली स्कॉर्पियो भी हो सकते हैं। अर्थ एनर्जी यहाँ पर है, टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न, बहुत स्ट्रॉन्ग वाइब है, बहुत ग्राउंडेड पर्सन है। ऐसा नहीं है कि ये बहुत ईगोइस्टिक हैं या फिर बहुत अलग चीज़ है इनके अंदर, नो। मतलब समथिंग लाइक, ऐसा नहीं है कि अपने आप को आउट ऑफ द वर्ल्ड समझते हैं, नो, ऐसा नहीं है। बहुत ग्राउंडेड पर्सन होंगे, धरती से जुड़े हुए पर्सन होंगे ये। इनको एनिमल्स बहुत पसंद है, जो आपके क्रश हैं इनको एनिमल्स बहुत पसंद हो सकता है, स्पेशली डॉग, हॉर्स। इन छोटे बच्चे इनको बहुत ज़्यादा पसंद होंगे। डेंजरस इन चीज़ें जो है इनको, या फिर डेंजरस एनिमल्स इनको काफ़ी ज़्यादा अच्छे लगते होंगे। पूरी धरती ही इनको काफ़ी ज़्यादा पसंद होगी। इस तरीके की मुझे यहाँ पे एनर्जी आ रही है। प्रकृति, स्पेशली नेचर, ओल्ड हेरिटेज बिल्डिंग्स इनको बहुत ज़्यादा पसंद होंगी। इतिहास में इनकी बहुत ज़्यादा दिलचस्पी हो सकती है। सो जो पुराने किले होते हैं, फोर्ट वगैरह जिनको हम बोलते हैं, वो इनको काफ़ी ज़्यादा पसंद होंगे। ओल्ड टेम्पल्स वगैरह काफ़ी ज़्यादा इनको पसंद होंगे। वाटर बॉडीज़ इनको काफ़ी ज़्यादा पसंद होंगी। पहाड़ इनको काफ़ी ज़्यादा पसंद हो सकते हैं। कुछ भी हो, लाइक समथिंग विंटेज, समथिंग ओल्ड इनको काफ़ी पसंद होगा। सीक्रेट्स इनको बहुत ज़्यादा पसंद होंगे। सो कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज, या फिर रिसर्च वर्क, या फिर इस तरह की जो चीज़ें होती हैं, सीक्रेट अकल्ट वाली जो चीज़ें होती हैं, उनमें ये इन्वॉल्व हो सकते हैं। जैसा कि मैंने कहा कि कुछ लोगों के लिए ये हीलर हो सकते हैं। सो यस, ये अकल्ट चीज़ों में इन्वॉल्व हो सकते हैं। सीक्रेट नॉलेज इनके पास काफ़ी ज़्यादा हो सकती है। ये अपनी स्पिरिट गाइड से भी कनेक्टेड हो सकते हैं। ये मीडियम हो सकते हैं, साइकिक मीडियम हो सकते हैं ये। इनको साइकिकली काफ़ी सारे इंट्यूटिव मैसेज इनको मिलते हों, या फिर साइकिक स्पिरिट वर्ल्ड से ये कनेक्टेड हो सकते हैं किसी तरीके से। स्पिरिट वर्ल्ड के लोगों से इनका कनेक्शन है, ये उनके मैसेज को चैनल कर सकते हैं। कुछ इस तरह की चीज़ भी हो सकती है इनके साथ, कि जो लोग नहीं देख सकते वो उनको भी देख सकते, ठीक है। कुछ इस तरह की एनर्जी आ रही है। तो जो भी आपके क्रश हैं, शायद या तो आप इनको ऑलरेडी जानते हो इन सब चीज़ों के बारे में इनकी, अगर आप नहीं जानते हो तो शायद मैंने बहुत कुछ बता दिया है आपको आपके क्रश के बारे में, ताकि आप डिटेल में जान सको इनको। यानी कि शायद आप इनके बारे में अभी कुछ चीज़ें ही जानते होगे, एंड मैंने शायद ज़्यादा खोल दी हैं, या फिर ऑलरेडी हो सकता है आप में से ज़्यादातर लोग ऑलरेडी ये सारी चीज़ें जानते हो जो मैं यहाँ पे बोल रही हूँ। सो प्लीज़ कमेंट करके मुझे बताइएगा कि मैं कितनी सही हूँ इसमें। एंड यस, चलिए अब ये देख लेते हैं क्या आपकी शादी आपके क्रश से होगी। तो जो आंसर है वो है यस, बट ये जो आउटकम है वो आपके ऊपर डिपेंड है, ठीक है। जैसे कि अगर आप यहाँ पे देखोगे एंजल आंसर जो कार्ड है, अगर आप देखोगे तो उसमें क्या है, ए ईयर फ्रॉम नाउ एंड इट्स अप टू यू। तो ये आपके ऊपर है कि आप करना चाहते हो कि नहीं करना चाहते हो, क्योंकि जो डाउट्स हैं वो आपके मन में हैं, जो डाउट्स हैं, जो वरीज़ हैं वो आपके अंदर हैं। अगर आप इन वरीज़ को निकाल दो, अगर आप इन डाउट्स को निकाल दो, तो डेफ़िनेटली आप दोनों का साथ में फ्यूचर है, आपका और आपके क्रश का। अगर आप अपनी इनसिक्योरिटीज़ निकाल दो, अगर आप अपनी नेगेटिव थिंकिंग को निकाल दो, तो डेफ़िनेटली यहाँ पे फ्यूचर है। बट ये आपके ऊपर है कि आप इन इनसिक्योरिटीज़ में रहना चाहते हो या फिर एक बेटर फ्यूचर में। तो आप में से कुछ लोगों के लिए अगर आप एक्शन लेते हो, अगर आप अपनी इन चीज़ों से डील करके इनको निकाल के नेगेटिविटी को, एंड आप पॉजिटिविटी अपने अंदर लेके आते हो, तो यस, आपकी शादी हो सकती है अभी से 1 साल बाद, यानी कि 2023 में आप अपने क्रश के साथ शादीशुदा हो सकते हो। एंड ट्रस्ट मी गाइस, ये जो शादी होगी आपकी आपके क्रश के साथ, ये बहुत फुलफिलिंग होगी, बहुत हैप्पी मैरिज होगी आपकी। आपकी तरक्की के बहुत सारे रास्ते खुल जाएँगे। आपका जो क्रश है ये आपके लिए गुड लक हो सकते हैं। आप में से कुछ लोगों के लिए मुझे ये गुड लक दिखाई दे रहे हैं कि जो आपके क्रश हैं वो आपके लिए बहुत सारी हिडन चीज़ें आपको खोल कर देंगे। बहुत सारी हिडन नॉलेज आपको मिलेगी सोसाइटी के बारे में, दुनिया के बारे में, यूनिवर्स के बारे में। एंड स्पेशली ये जो क्रश हैं आपके, ये आपके आगे बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ ला के रख देंगे सक्सेस की।
तो टुगेदर आप लोग काम कर सकते हो। यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहा है कि आफ्टर मैरिज आप अपने क्रश के साथ, अगर आप मैरिज करते हो तो आप यहाँ पे साथ में काम भी करोगे इनके साथ। साथ में आप लोग बिजनेस कर सकते हो, साथ में आप लोग बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे इन्वेंट कर सकते हो। इस साथ में ग्रो होना मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि आप लोग साथ में ग्रो होगे, बिजनेस ग्रो करोगे। एंड ऑटोमेटिकली आई डोंट नो व्हाई, बट मुझे ऐसा लग रहा है कि इस इंसान से शादी करके जो आपका क्रश है, ऑटोमेटिकली आप पब्लिक आई में आ जाओगे। तो आपको आफ्टर मैरिज ही आपको नेम, फेम एंड ये सब चीज़ें मिल जाएँगी। तो काफ़ी फ़ेमस हो सकते हैं, ये जो आपके क्रश हैं वो काफ़ी फ़ेमस हो सकते हैं। अगर नहीं है तो शायद आगे जाके ये बहुत ज़्यादा फ़ेमस हो जाएँ। बट येस, इनसे शादी करने के बाद आपको बहुत सारा फ़ेम मिलेगा, फ़ेमस हो जाओगे आप। बहुत सारे लोग आपको जानने लगेंगे। मतलब अचानक से आपकी पोज़ीशन, आपका रुतबा बढ़ जाएगा, ये चीज़ मुझे यहाँ पे फ़ील हो रही है। एंड अगर आपकी मैरिड लाइफ़ के बारे में बताऊँ तो अगर आप देख सकते हैं तो यहाँ पे 10 ऑफ पेंटिकल का कार्ड है। एंड मुझे नहीं लगता कि इसको बहुत ज़्यादा डिस्क्राइब करने की मुझे ज़रूरत है, क्योंकि जो लोग टैरो रीडिंग वॉच करते हैं उनको ऑलरेडी पता है 10 ऑफ पेंटिकल क्या है, राइट? फिर भी मैं यहाँ पे थोड़ी-सी चीज़ें बता देती हूँ कि अगर आप अपनी क्रश से आपकी शादी होती है, क्योंकि इट्स अप टू यू है, इसलिए मैं बोल रही हूँ अगर, ठीक है? तो अगर आप इनसे शादी करते हो, अगर आप अपने आप में थोड़ा-सा चेंजेस लेके आते हो अपनी थिंकिंग पैटर्न में, और आप एक लीप ऑफ फेथ लेते हो एक तरीके से, तो आपकी जो मैरिज होगी बहुत फुलफिलिंग होगी। एक हैप्पी मैरिड लाइफ होगी इनके साथ आपकी। हर एक चीज़ होगी आपके पास, आपको किसी चीज़ की कोई भी फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं होगी। लॉट्स ऑफ मनी, फैमिली हैप्पीनेस, टुगेदरनेस, लाइक बहुत सारी चीज़ें होंगी यहाँ पर। आप बहुत खुश रहोगे आफ्टर मैरिज। 10 ऑफ पेंटिकल यानी कि आप बहुत खुश रहोगे, बहुत अबंडेंट लाइफ होगी आप। साथ में आप लोग शायद आपकी, अगर आप लोग साथ में आते हो आपके क्रश के साथ, तो साथ में आप लोग बिज़नेस करते हो, तो मुझे यहाँ पे जो आपकी इनकम है, वो मल्टीप्लाई होती दिखाई दे रही है। ऐसा नहीं है कि डबल हो जाएगी, नो, डबल नहीं, यहाँ पे मुझे 10 गुना और 12-13 गुना ज़्यादा होते हुए दिखाई दे रही है। ये मुझे यहाँ पे शो हो रहा है। लॉट्स ऑफ अपॉर्च्युनिटीज़ आपके लिए खुलेंगी। आप शायद करियर चेंज भी कर सकते हो। आप में से ज़्यादातर लोगों के लिए मुझे यहाँ पे करियर चेंज दिखाई दे रहा है कि आफ्टर मैरिंग विथ योर क्रश आप करियर चेंज कर दोगे। आपका करियर चेंज हो जाएगा टोटली। आपकी लाइफ़स्टाइल चेंज हो जाएगी। एंड शायद आप उसी चेंज से घबरा रहे हो। ग्रुप नंबर 2, आप उसी चेंज से घबरा रहे हो। आप नहीं चाहते हो, मतलब से सडन चेंज आप नहीं चाहते हो। क्योंकि आप में से कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा भी यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि इस इंसान से शादी करने के बाद जो आपका क्रश है, आपको शायद अपनी लोकेशन भी चेंज करनी पड़ सकती है। किसी डिफरेंट कंट्री में आप जाके शिफ्ट हो सकते हो, और किसी डिफरेंट लोकेशन पे आप जाके शिफ्ट हो सकते हो। सो आप शायद उसी चेंज से आप घबरा रहे हो एक तरीके से। मुझे ये चीज़ यहाँ पे फ़ील हुई अभी कुछ लोगों के लिए, सभी के लिए नहीं, बट येस कुछ लोगों के लिए। सो इट्स अप टू यू। ग्रुप नंबर 2, अगर आप चाहते हो अपने क्रश से शादी करना, डेफ़िनेटली आप लोग कर सकते हो। आप में से 90% लोगों के लिए मुझे लग रहा है कि आपके आपके क्रश से शादी हो सकती है। ऑलरेडी इनके और आपके बीच में शायद फ्रेंडशिप ऑलरेडी है, आप इनको ऑलरेडी जानते हो किसी तरीके से। जो नहीं जानते हैं वो बहुत जल्दी जान सकते हैं। 2023 में, ए ईयर फ्रॉम नाउ, जब भी आप इस रीडिंग को वॉच कर रहे हैं, ये टाइमलेस रीडिंग है गाइस, ठीक है? तो अगर आप इसको 2023 में, अगर आप इसको 2024, 25, 26 में भी अगर आप इसको वॉच कर रहे हैं, तो जो भी टाइम आपका वॉच करने का है, उस टाइम से 1 साल के अंदर-अंदर आपकी आपके क्रश से शादी हो सकती है। ओके, ये मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है, बट इट्स अप टू यू। सो आपको ये चीज़ तय करनी है कि आप चाहते हो इनसे शादी करना कि नहीं चाहते हो। सो सबसे पहले तो आपको अपने टेंशन्स, आपकी वरीज जो हैं आपको वो ख़त्म करनी है, अपनी नेगेटिव थिंकिंग आपको ख़त्म करनी है, डाउट्स आपको ख़त्म करने हैं, इनसिक्योरिटीज़ आपको ख़त्म करनी है। एंड फिर अगर आप एक्शन लेते हो तो येस, आपकी आपके क्रश से शादी हो सकती है। एंड ये जो मैरिज रहेगी आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगी हर एक चीज़ के हिसाब से, एंड बहुत ज़्यादा फुलफिलिंग रहेगी। आप रिग्रेट नहीं करोगे इस चीज़ के ऊपर। ये तो मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। क्योंकि यहाँ पे बहुत अच्छे कार्ड हैं। अगर आप देखोगे इम्प्रेस का कार्ड है, यानी कि ये बहुत अच्छी वाइफ़ बनेंगी या बनेंगे, या बहुत अच्छे हस्बैंड बनेंगे, बहुत अच्छी मदर बनेंगी या फादर बनेंगे, बहुत अच्छी बहू बनेंगी या दामाद बनेंगे। सो एक डिवाइन फेमिनिन, डिवाइन मस्कुलिन एनर्जी है यहाँ पर। एंड येस, शायद ये थोड़े बहुत कम शो करें अपने प्यार को, इस तरीके की फीलिंग भी मुझे आ रही है। क्योंकि जो महान लोग होते हैं या फिर जो बहुत ज़्यादा क्वाइट फेमस लोग होते हैं, वो अपने इमोशंस को शो करने में थोड़ा-सा हिचकिचाते हैं समटाइम्स, क्योंकि उनको डर लगता है कि कोई उनके इमोशंस का फ़ायदा ना उठा ले, या फिर उनकी इमोशनल साइड को शो करने से वो थोड़ा-सा कतराते हैं। वो हमेशा मतलब एक रोल में रहना चाहते हैं, एक किंग एंड क्वीन के रोल में रहना चाहते हैं। जैसे कि वो एनर्जी होती है ना, एक
किंग की, एक क्वीन की, कि एक किंग जो है अंदर क्या फ़ील कर रहा है वो शो नहीं कर सकता, वो पोकर फेस बना के रहता है हमेशा। उस तरह की फीलिंग मुझे आ रही है। सो शायद इसलिए आप इन पे डाउट करते हो कि ये सच में आपसे प्यार करते भी हैं या नहीं करते हैं इन द फ्यूचर, या फिर ये सच में इनको आपकी केयर है भी या नहीं भी। अगर आप इनको पर्सनली जानते हो तो ठीक है, ये दिखाते नहीं हैं बट येस ये काफ़ी ज़्यादा आपसे केयर करते हैं या प्यार करते हैं आपसे। अगर आप इनको पर्सनली जानते हो तो। उन लोगों के लिए जो नहीं जानते हैं, जब आप इनको जानने लगोगे तब आप शायद इस तरह की फीलिंग आए आपके दिमाग में, तो मैंने उनको पहले ही क्लियर कर दिया है। कि अगर ये शो नहीं करते हैं, बहुत ज़्यादा वर्बली आपको नहीं बताते हैं कि आप किस कितना प्यार करते हैं, आपको डाउट करने की ज़रूरत नहीं है। क्योंकि कुछ लोगों के नेचर होता है इस तरीके का कि वो लेस शो करते हैं, बहुत ज़्यादा शो नहीं करते हैं इमोशंस को। एंड रियली अमेजिंग एनर्जी। मुझे नहीं लगता कि आपको बिल्कुल भी बहुत ज़्यादा वरी करने की ज़रूरत है। और अगर आपको लगता है कि आपको हेल्प की ज़रूरत है इसमें, एक्चुअली लाइक पर्सनल गाइडेंस की ज़रूरत है, तो आप मुझे ईमेल कर सकते हो। आप पर्सनल रीडिंग ले सकते हो अपने क्रश के बारे में कि आप उनसे एक्चुअली मैरिज करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए। अगर आप पर्सनल गाइडेंस लेना चाहते हो मुझसे तो आप मुझे ईमेल कर सकते हो। अपने लिए जो है आप प्राइवेट रीडिंग बुक कर सकते हो, या फिर मेरे साथ या फिर किसी भी टैरो रीडर के साथ अगर आपको लगता है कि आप उनसे हेल्प लेना चाहिए एंड आप उनको ट्रस्ट करते हो, आप उनसे ले सकते हो। या फिर अगर आपके कोई फ्रेंड हैं, अगर आपके कोई बहुत अच्छे कलीग हैं, तो आप उनसे भी हेल्प ले सकते हो। उनसे भी आप डिस्कस कर सकते हो कि क्या आपको आपके क्रश के साथ शादी करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। क्योंकि जो डाउट्स हैं, जो वरीज़ हैं, जो अननेसेसरी जो टेंशन है वो मुझे आपकी तरफ से दिखाई दे रही है। बाकी अदरवाइज़ कोई आपके सितारों में फ़ॉल्ट नहीं है, कुछ ऐसा मुझे यहाँ पे नहीं दिखाई दे रहा है कि आप इनसे शादी ना कर पाओ। आपके क्रश से। ओके, सो यस ये थी रीडिंग आप लोगों के लिए ग्रुप नंबर 2। होप्स आपको पसंद आई होगी। अगर यस तो प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक कीजिए, नीचे कमेंट कीजिए कि यस आई क्लेम दिस रीडिंग। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल को दबाकर ऑल पर क्लिक कर दीजिए ताकि आगे आने वाले किसी भी वीडियो की अपडेट जो आपसे मिस ना हो। अगर आप हमें फेसबुक वॉच करें तो प्लीज़ हमें लाइक कीजिए, फॉलो कीजिए। मिलते हैं आपसे अगली रीडिंग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।